नमस्कार, नेहा किचन डॉट रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ होली पर स्पेशल डिश जो बोलते हैं, जिसको अनरसे भी बोला जाता है और हिस्से भी बोला जाता है। जगह जगह के अलग अलग नाम है। तो चलिए मैं आपको एक बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी जिससे कि आपके एक बार में ही बन के बढ़िया तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये 1 कटोरी चावल लिए थे। वेट में ये 500 ग्राम चावल है, जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। हिस्से बनाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की चावल लेने की जरूरत नहीं। बासमती छोड़कर आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जैसे कि राशन वाला जो चावल मिलता है उसके भी इससे बहुत बढ़िया बनते हैं। और एक नॉर्मल रेट में भी चावल आता है, वो आप ले सकते हैं। मैंने ये ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। एक कपड़े में बांधकर इसको पूरा इसका पानी निकल गया था। मैंने 1 घंटा पहले इसको सोक करने के लिए कपड़े में बांध कर रख दिए थे। अब हमें इसे कूटेंगे, हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे। बहुत से लोग मिक्सी में पीसते हैं पर उसका बढ़िया रिजल्ट नहीं आता है, तो हम इसे कूट के बनाएंगे। थोड़ी मेहनत तो है पर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इसे मैं कूटती दिखाती हूँ मैं आप। इस तरह से आप कोई भी खल्लड़ ले लें, मेरे पास ये है। और हम इन चावलों को इसमें डाल देंगे। ये चावल हमें एकदम से भी बिल्कुल इनको ऐसे नहीं करना है कि ये बिल्कुल भी सूख जाए, थोड़ी इनमें हल्की सी नमी रहनी चाहिए। तो इस तरह से मैं इसमें डाल के अब हम इन्हें कूट लेंगे। इसको हम कूटते जाएंगे और जो भी थोड़ा पाउडर हमारा जब बनता जाएगा तो हम इसे इस तरह बारीक छन्नी लेंगे, उससे छानते जाएंगे। तो चलिए मैं इनको कूट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं इनको छानूंगी। ये चावल हमारे कुट गए हैं। अभी मैं इसको इस तरह से आपको परात ले लें और ये मैदा वाली जो छलनी होती है वही लें, उसी से आपको छान लें। तो मैं इसमें ये पलट देती हूँ। देखिए जो हमारी किनारी जो रह जाती है उसको हम इस तरह से चम्मच से उल्टी करके किनारी से इसे निकाल लेंगे। हम जो है वो भी हम इसमें डाल दें। अब इसको हम छान लेंगे इस तरह से करके। ये इनकी जो गुठलियां बन जाती है ना, क्योंकि नमी की वजह से, ऐसे करके हम थोड़ा सा इनको छान लें। देखिए हमने छान लिया है। जो हमारा ये आटा है इसको हम ऐसे इकट्ठा करेंगे एकदम से। तो जो हमारा जो बचा है अभी हमें इसे और कूटना है। ये पूरी तरह से अभी नहीं कुटा है। और ये जो हमारा आटा है इसको हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे और इसको दबा देंगे बिल्कुल अच्छे से। ये इस तरह मैं जिस तरह बनाती हूँ वैसे आपको बता रही हूँ। कि बहुत से लोग इसमें जो बूरा होता है, तगार होता है, उसका भी परत लगा देते हैं, पर हम सिर्फ आटे को ही इस तरह दबाएंगे। ऐसे दबा देंगे। और कोई भी आप एक साफ सा कपड़ा ले लें, उससे इसको ढक दें जिससे ये हवा में न जाए। हवा नहीं लगनी चाहिए इसको। इस तरह से हम ढक के रख देंगे। जो बाकी हमारा है इसे भी हम जब तक कूट लेंगे। चलिए वो में हमारा कुट गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। कि जो गुठलियां बन जाती हैं तो इस तरह से हम इन्हें फोड़ देंगे। बिल्कुल भी थोड़ा टाइम तो लगता है इसके, इस तरह से थोड़ी मेहनत भी लगती है, पर इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़िया लगता है। मिक्सी में तो आराम से हो जाता है पर इतना बढ़िया नहीं बन के देता है। एकदम से आटा हमारा सूख भी जाता है। इसे हम इस तरह से दबाते जाएंगे साथ के साथ में, कि हमारा ये आटा थोड़ा सूखे नहीं। जैसे भी आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से चावलों को तो ले सकते हैं। अच्छे से हमने कूट लिए हैं ये बिल्कुल बारीक एकदम से। ये हमारे कुट गए हैं। तो कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा ये बचा है, इसे तो हम अलग रख देंगे। अब ये हमारा बिल्कुल बनके अच्छे से तैयार हो गया। अब चलिए मैं बताती हूँ अब इसमें आप क्या करना है जिससे आपका एकदम से रिजल्ट एक बार में ही परफेक्ट आए। चलिए मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट में आपको तरीका बताऊंगी जिससे कि आपके हिस्से एक बार में ही बनेंगे। ये हमारा चावल का आटा है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी आप इस तरह से बाउल ले लें, कोई कुछ भी आप टिफिन ले लें, तो जिससे हम क्या करेंगे, इसको हम आटे को भरेंगे। तो हमने ये 1 कटोरी आटा भर लिया है, बिल्कुल दबाया नहीं है। इसी तरह से इसको हम साइड में रखेंगे। ज्यादा है तो आप बड़ा कोई टिफिन वगैरह ले लें उसी हिसाब से, कि 2 जगह ये चावल हमारा हो जाए। बराबर बराबर हमें 2 जगह पे ये करना है। तो देखिए ये दूसरी भी हमने कटोरी भर ली है, तो हम इसको आधा आधा हिस्से में कर देंगे। आधा हिस्सा ये हो गया हमारे चावल का, आधा हमारा ये हो गया। ये 2 हिस्से में हमारे चावल हो गए। अब हमें क्या करना है, इसी कटोरी से या तो पिसी हुई चीनी ले लें या जो बूरा आता है मार्केट में वो ले लें। बिल्कुल आपको मैं परफेक्ट नाप बता रही हूँ इसका। ये देखिए मैंने ये छान के लिया है, आप छान भी सकते हैं, गुठलियां वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारे चावल का एक हिस्सा था उसके बराबर का हमें डालना है। चावल के हमने 2 हिस्से कर लिए, 1 हिस्से के बराबर जो भी हमने एक क्वांटिटी, 1 कटोरी के बराबर हमें ये बूरा डालना है, आधा डालना है। तो आप चीनी भी पीस के ले सकते हैं और बूरा भी ले सकते हैं। अब हमें इसमें ये गोला डाल रही हूँ जिसको मैंने कस के रख लिया था। अगर आपके पास जो मार्केट में मिलता है 2 चम्मच के लगभग मैं इसमें मावा डालूंगी, छोटी वाली चम्मच। अब इसको हम मिक्स करेंगे खूब अच्छे से दोनों हाथों से। इस तरह से आप इसको मिक्स करिए। ज्यादा मावा डालने से भी हमारे हिस्से खराब हो जाते हैं, तो मैंने ज्यादा मावा का इसमें यूज नहीं किया है। और कहीं कहीं तो बिल्कुल भी मावा नहीं डालते हैं, पर मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। इनको ज्यादा कड़क नहीं होते हैं। अगर बिल्कुल नहीं डालेंगे तो कड़क हो जाते हैं। अब हम इसको इस तरह से ऐसे कर करके
इसको मिला लेंगे। आप कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल सकते हैं, पर इसमें कोई ज्यादा ड्राई फ्रूट की जरूरत नहीं है। किशमिश वगैरह हम डालते हैं, पर जब हम इनको पकाते हैं तो वो फूट के एकदम से निकलती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। ऐसे कर करके हम इसको मलेंगे, ये अपने आप एकदम इसका डोसा बनता चला जाएगा। नहीं हमें कोई दूध, कोई गर्म पानी वगैरह छींटे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ सेम प्रोसेस आप ऐसा ही करेंगे तो आपके एक बार में परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे आपके हिस्से। इस तरह से मल मल के हम इसका डो बनाएंगे। आधा टीस्पून मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इस सबको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखो, मैं बिल्कुल भी, आप पूरी वीडियो देखो हमारी, बीच बीच में स्किप कर करके मत देखा करो, जिससे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आपकी जो भी रेसिपी आप बनाओगे तो वो खराब हो जाएगी। पूरी देखा करिए। अगर आप कोई भी रेसिपी मेरी देख के बना रहे हैं तो उसको पूरी वॉच किया करो, स्किप कर करके मत वॉच किया करो। ये देखिए कितनी जल्दी हमारा डो बनने लग गया। हमने इसमें कोई भी पानी का या दूध का कोई यूज नहीं किया। इतना अच्छे से हमारा ये डो उठ गया। इसको हमारे यहाँ पे साटा बोलते हैं। जितना अच्छा भी उठ जाएगा इसका डो बनके, उतने ही बढ़िया हमारे हिस्से बनके तैयार होते हैं। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा, इस तरह से इसमें चिकनाहट आ जाए। अब इसे हम परात में ऐसे मार मार के थोड़ा सा फैला देंगे। अब इसको ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे बस। और ढक के रखें, आप इसको खुला बिल्कुल भी ना रखें। तो देखिए हमारा तैयार हो गया। अब इसमें एक चीज मुझे और करनी है, पर उसका रीजन तो मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं, पर मैंने जैसा आपने देखा है फैमिली में उस हिसाब से इस तरह से हमारे यहाँ पे इस पे काले से रंग से सातिया बना देते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों बनाते हैं, पर मैंने अपनी मम्मी वगैरह को देखा है बनाते हुए। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि ये क्यों बनाते हैं। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रख देती हूँ। चलिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, या तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, और मैं आपको दोनों तरफ से बताऊंगी, चक्रे पे भी बताऊंगी और हाथ पे भी बताऊंगी। तो आप इस तरह से कोई भी ऑयल ले लें, हाथ में थोड़ा सा घी हो या ऑयल हो, उसको इस तरह लगाएंगे और इसमें से एक लोई, जिससे भी आप जितना छोटा बड़ा रखें उस हिसाब से तोड़ लेंगे और इसकी गोल बना लेंगे। देखो मैं आपसे हाथ से भी बना के दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए इससे हमारे परफेक्ट बन रहे हैं। मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ, आप किसी में भी जो भी ऑयल आप खाते हो उसमें आप बना सकते हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और घी हमारा गर्म हो गया है। बिल्कुल इसको डूबा घी में नहीं बनाने, थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालें, क्योंकि हमें ये दोनों साइड से नहीं सेकने होते हैं। और बिल्कुल डूबा ऑयल में या घी में इसको नहीं सेकते हैं। तो थोड़ा ही डाला है मैंने, तो आपको सेक के दिखाती हूँ। देखिए ये तो मैंने हाथ से बनाया है। अभी मैं आपको चक्रा बेलन से भी बताऊंगी बना के। मैं इसमें डालती हूँ ऑयल। घी जो भी है वो बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, एकदम तेज गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप कचली से इसके ऊपर यूं डले डालते चलें इस तरह से, जिससे ये ऊपर से भी सिक जाएगा और इस पे एक जाली सी बन के आएगी। तो बहुत बढ़िया लगती है एकदम से, जिसको छेना बोलते हैं। इसकी खास निशानी यही होती है हिस्से की, इस पे एकदम से छेना बन के आए। तो देखिए हम इस तरह से इस पे गर्म ऑयल को लगातार डालते रहेंगे। थोड़ा सा हमारा नीचे से सिक जाएगा, थोड़ा लाल हो जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अगर कोई आपके साथ एक हेल्प कराने वाला हो तो और ज्यादा जल्दी काम होता है कि एक लोग बनाते जाएगा और एक लोग सेकते जाएगा। देखिए हमारा ये अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह आप दूसरी वो छलनी ले, उसमें इस तरह रखते हैं। बहुत बढ़िया एकदम से हमारा ये हिस्सा बन के तैयार हुआ है। कोई भी आप किसी में भी कागज वगैरह डाल के रख लें, उसमें अलग अलग रखें, एक साथ में चिपका के नहीं रखें इनको। चलिए इसी तरह मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। देखिए तरह से आप बेलन लेंगे, पतला बेलन हो आपके पास या जो आप रोटी बनाते हो वो भी ले सकते हो। थोड़ा सा हम चक्रे पे ऑयल लगाएंगे। अब एक लोई लेंगे, उसको इस तरह दबाएंगे और देखिए कितना बढ़िया हमारा ये बनके तैयार हुआ है डो हमारा इसका। ये आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरह मैं बना रही हूँ। तो चलिए अब इसको भी हम कढ़ाई में डालते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारे इस पे छेना पड़ के आया है। देखो बेल के भी बना सकते हैं आप, हाथ से भी बना सकते हैं। हमारा ये डो अच्छा तैयार हुआ है तो आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। कभी भी हिस्से को दोनों साइड से नहीं सेका जाता है, ये हमेशा एक साइड से ही सिकता है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा एकदम से सिका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैं सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे हिस्से हमारे बन के तैयार हो गए हैं। कहीं पर इनको हिस्से बोला जाता है, कहीं पे अनरसे भी बोला जाता है। जगह जगह का अपना अपना नाम है। और देखिए कितने बढ़िया से हमारे ये सिके हैं और एकदम से सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, बिल्कुल जो मैंने आपको तरीका बताया है परफेक्ट मेजरमेंट है एकदम से। तो इसी तरह से बनाइए, एक बार में ही आपके बढ़िया बनकर ये तैयार होंगे। देखिए एक बार में ही हमारे कितने बढ़िया हिस्से बनकर तैयार हुए हैं, अनरसे हिस्से जो भी आप बोल सकते हैं।
आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो, एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी बनाएं एक बार और आपके भी इसी तरह से परफेक्ट बने। तो आप मेरी पूरी वीडियो को देखा करें, बीच बीच में स्किप करके न देखा करें, जिससे कि आपको समझ में आए और बिल्कुल आपके परफेक्ट बने। तो इसी तरह से आप भी बनाइए इस होली पर और एंजॉय करिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो आप भी इनको बनाइए, बस छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखें कि जब हम चावल को कूटने के बाद उसको अच्छे से दबा कर रखें, जिससे कि उसमें हवा नहीं लगे। आप मिक्सी में पीसना चाहें तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, पर इससे कूटने से थोड़ा इसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो आप चॉइस आपकी है कि आप पीस लें या कूट के भी बना सकते हैं। पर जो तरीका मैंने आपको बताया है उसका जितना भी आपके पास आटा है उसके आधे का मीठा पड़ेगा। जिस तरह आप थोड़ी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके भी एक बार में परफेक्ट बनेंगे। तो इस त्योहार पर आप भी बनाइए, एंजॉय करिए और अपना अनुभव नेहा किचन डॉट रेसिपी पर शेयर करिए।